गुड मॉर्निंग दोस्तों। आर्टिकल 288 पार्ट 12 हम कर रहे हैं फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। इस आर्टिकल में मैं आपको जो भी बेसिक चीज़ें हैं जो इस आर्टिकल में बताई गई हैं वो आपको सिंपल वे में समझाऊंगा। तो क्या है ये आर्टिकल? एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्सेशन बाय स्टेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ वाटर और इलेक्ट्रिसिटी इन सर्टेन केसेस। हमने पहले वाले आर्टिकल में सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर पढ़ा कि भाई छूट वहाँ पे किस तरह से दी जाती है, जिस पे टैक्स नहीं लगता, कौन कौन से पॉइंट थे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है वाटर के ऊपर कि भाई वाटर के ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। सर्टेन केसेस में बोला है, कुछ केस में वो केस कौन कौन से हैं देखते हैं भाई, किन केस में बताया गया है कि उनमें टैक्स लगेगा, तो देख लेते हैं एक बार, और किन पॉइंट्स में नहीं लगेगा। पहला क्लोज है, save in so far as the president may by order otherwise provide no law of a state in force immediately before the commencement of this constitution shall impose or authorize the imposition of a tax in respect of any water or electricity stored, generated, consumed, distributed or sold by any authority established by any existing law or any law made by parliament for regulating और डेवलपिंग एनी इंटरस्टेट रिवर और रिवर वैली। इन सिंपल लैंग्वेज यहाँ पे ये बता रहा है कि प्रेसिडेंट साहब ऑर्डर प्रोवाइड करेंगे तब तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है जी। अब ये क्या है, ऑर्डर प्रोवाइड करेंगे तब तक टैक्स नहीं लगेगा, इसका क्या मतलब हुआ? देखो, इंटरस्टेट रिवर्स के डेवलपमेंट में जो भी वाटर लगेगा भाई, काम तो होगा ही ना। मान लो कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, कोई भाई रिवर को अच्छे से उसको साफ़ किया जा रहा है, तो उसका जो बेस है उसको अच्छे से बनाया जा रहा है, तो वहाँ पे जो भी काम किया जा रहा है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भाई यूज़ होगी पहले तो, या फिर उसके ऊपर कोई छोटा मोटा डैम बनाया जा रहा है तो वहाँ से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, है ना। तो उनके डेवलपमेंट के लिए जो भी वाटर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है या फिर जो जनरेट हो रही है, कंजम्पशन हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इन सब के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ये बात बोल रहा है ये क्लोज। और सेकंड पॉइंट क्या है इसमें कि भाई जो पहले से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले जो रूल चले आ रहे हैं, ठीक है जी, और फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी रिपील नहीं हुए, तो वो भी क्या है, कंटिन्यू रहेंगे। ये बात बोल रहा है हमारा क्या, ये क्लोज। उसके बाद है जी सेकंड पॉइंट, The legislature of a state may by law impose or authorize the imposition of any such tax as is mentioned in clause 1. But no such law shall have any effect unless it has, after having been reserved for the consideration of the president, received his assent. Assent का मतलब होता है साइन, भाई उन्होंने अपने साइन कर दिए, पास कर दिया कि हाँ आप कर सकते हो काम। And if any such law provides for the fixation of the rates and other incidents of such tax by means of rules or orders to be made under the law by any authority, the law shall provide for the previous consent of the president being obtained to the making of any such rule or orders. सेकेंड क्लोज में क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर को लेके है भैया कि प्रेसिडेंट साहब बाई ऑर्डर जब तक नहीं बोलेंगे तब तक टैक्स नहीं लगेगा। किसके ऊपर? वाटर और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। यहाँ पे जो ये बात कर रहा है वाटर और इलेक्ट्रिसिटी की, तो ये क्या है, इंटर स्टेट के डेवलपमेंट के लिए तो काम आता है ना। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर लगा सकती है टैक्स, ऐसे टैक्स लगा सकती है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर को भी क्या चाहिए, प्रेसिडेंट साहब का एसेंट लेना पड़ेगा टैक्स लगाने के लिए। एक पॉइंट तो यहाँ पे ये बोल दिया भाई, प्रेसिडेंट साहब का तो एसेंट लेना पड़ेगा ना। यहाँ पे क्या है, जो भी अथॉरिटी काम कर रही है तो उसको क्या है भाई, आगे रिकमेंड करना पड़ेगा कि भाई प्रेसिडेंट साहब का इस पे एसेंट मिल जाए, और फिर हम आगे जो भी काम है वो कंटिन्यू करें। और दूसरा पॉइंट ये कि भाई जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं वो क्या करती हैं भाई, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट फिक्स करना है इंटर स्टेट के डेवलपमेंट के लिए, तो उसके लिए भी प्रेसिडेंट साहब की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए ही चाहिए। और इसमें क्या बताया गया, प्रेसिडेंट बीइंग ऑब्टेन टू मेकिंग द सच रूल्स एंड ऑर्डर। और इसमें क्या बोल रहा है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर को टैक्स लगाना है, लॉ बना के करेगी एक तो काम,
दूसरा क्या है, तब भी प्रेसिडेंट साहब का एसेंट लेना ज़रूरी है। यहाँ पे गवर्नर नहीं, प्रेसिडेंट साहब का एसेंट लेना ज़रूरी होगा। पहले वाले आर्टिकल में बोल रहे थे टैक्स नहीं लगेगा, अगर टैक्स लगाना है तो प्रेसिडेंट साहब का एसेंट चाहिए। ये क्लोज हमारा मेन, तो यहाँ पे फोकस किसका किया गया है, अगर आपको टैक्स लगाना है वाटर और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, स्टेट लेजिस्लेचर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो भैया प्रेसिडेंट साहब का एसेंट चाहिए। ठीक है जी। दूसरा यहाँ पे मैंने क्या बोला कि अगर भाई कोई एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी, वो टैक्स इम्पोज कर रही है तो उसको प्रेसिडेंट साहब का प्रायर रिकमेंडेशन तो चाहिए ही चाहिए और उनका एसेंट भी चाहिए। साथ में मैंने आपको बताया कि अगर कोई गवर्नमेंट एजेंसी टैक्स इम्पोज कर रही है वाटर और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, तो वहाँ पे भी प्रेसिडेंट साहब का रिकमेंडेशन, प्रेसिडेंट साहब का एसेंट लेना ज़रूरी है। तो यही था हमारा आर्टिकल 288। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।